हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच एस स्टडी पॉइंट वाई एस के। आज हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस के ऊपर और इसमें जानेंगे कि सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस का डिफिनेशन क्या होता है, मीन्स व्हाट इज द कन्फाइंड स्पेस। उसके बाद एग्जांपल ऑफ कन्फाइंड स्पेस के बारे में जानेंगे और इसमें हजार्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द कंट्रोल मेजर फॉर कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस क्या है। तो देखते हैं, चलिए। कन्फाइंड स्पेस इज ए स्पेस दैट, कन्फाइंड स्पेस वह स्पेस है जिसमें इज लार्ज इनफ एंड सो कॉन्फ़िगर दैट एम्प्लॉय कैन बोल्डली इंटर एंड परफॉर्म असाइंड वर्क। मतलब ये कन्फाइंड स्पेस ऐसा स्पेस होता है जो कि इतना लार्ज होता है और कॉन्फ़िगर होता है कि उसमें आदमी बोल्डली इंटर घुस सकता है। आदमी है जो उसमें प्रवेश कर सकता है, उसको जो दिया गया काम है, जो असाइन किया गया काम है, उसको कर सकता है। हैज़ लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स फॉर एंट्री और एग्जिट। इसमें जो है लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, जैसे कि टैंक का आपने देखा होगा, टैंक, वेसल्स, साइलोज, पिट्स, वॉल्ट्स एंड हॉपर। इसमें एक्सटेंडेड लिमिटेड एंट्री और एग्जिट होता है, मतलब एक रहता है, एक या दो रहता है मैक्सिमम। इट नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूस वन ऑक्यूपेंसी, इसको है जो कंटिन्यूस वर्क करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। कंटेन हैज पोटेंशियल फॉर कंटेन हजार्डेड एटमॉस्फेयर, अब इसमें हजार्डेड एटमॉस्फेयर पोटेंशियल हो सकता है। और कंटेन मटेरियल डेट हैज पोटेंशियल फॉर इनगलमेंट और इंट्रैपमेंट, और इसमें ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जिससे आदमी फंस सकता है या दब भी सकता है। तो अभी आपने देखा कन्फाइंड स्पेस का डिफिनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। टैंक्स इसका एग्जाम्पल है, मैन होल्स इसका एग्जाम्पल है, वॉल्स इसका एग्जाम्पल है, पाइप्स अगर बड़े बड़े उसमें काम कर रहे हैं वो भी कन्फाइंड स्पेस होता है, ट्रेंचेज होते हैं, टनल्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं और विंड्स होते हैं। ये सारे हैं जो कन्फाइंड स्पेस के एग्जाम्पल है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में हजार्ड्स क्या क्या है, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हजार्डेड एटमॉस्फेयर है। हजार्डेड एटमॉस्फेयर का मतलब है ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है, ऑक्सीजन इनरिचमेंट हो सकता है, टॉक्सिक गैसेज वहाँ पे हो सकते हैं, फ्लेमेबल गैसेज वहाँ पे हो सकते हैं, क्रोसिव नेचर का गैसेज वहाँ पे हो सकता है जो कि टॉक्सिक भी है, क्रोसिव भी हो सकता है। डिफिशियंट और एक्सेसिव ऑक्सीजन लेवल, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, दोनों ही हजार्ड है। एक्सेसिव वहाँ पे हीट हो सकता है। स्लिप ट्रिप फॉल्स का प्रॉब्लम रहेगा, हजार्ड है वहाँ पे। इलेक्ट्रिकल शॉक का संभावना रहेगा। पुअर विजिबिलिटी रहती है वहाँ पे, ये हजार्ड है। बायोलॉजिकल हजार्ड होगा क्योंकि कीचड़ वगैरह वहाँ पे बहुत होते हैं क्लीन करने के बाद, तो वहाँ पे बायोलॉजिकल हजार्ड की भी संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द कंट्रोल मेजर फॉर कन्फाइंड स्पेस। अगर कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी मेजर क्या लेना है। तो सबसे पहले देखेंगे सेफ वर्क प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है और मेथड स्टेटमेंट को फॉलो करना है। परमिट टू वर्क सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट या जेएसए भरना है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ट्रेनिंग या टूल बॉक्स स्टॉक करने हैं। ट्रेनिंग तो लेना है, इसको पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस पे पहले ट्रेनिंग होगा। और टूल बॉक्स स्टॉक जो होता है बिफोर स्टार्टिंग वर्क, उस समय एक्टिविटी करना होगा। मेडिकल फिटनेस टेस्ट जरूरी है। साइनेज एंड बैरिकेटिंग जरूरी है। फायर सेफ्टी प्रोविजन वहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट एड का वहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए। इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। अपॉइंट ट्रेंड पर्सन फॉर द वर्क, वहाँ पे जो भी काम करेगा जिसको अपॉइंट कर रहे हैं वो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। आइसोलेट एनर्जी सोर्स होना चाहिए। एनर्जी सोर्सेज जितने भी, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या हाइड्रोलिक हो, वो सारे एनर्जी सोर्सेस को वहाँ पे आइसोलेट करना पड़ेगा, मतलब लॉक आउट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ वेंटिलेशन वहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि काम करने के दरमियान वहाँ से बहुत सारे गैसेज और फ्यूम्स जनरेट होते हैं और इंटरनल बहुत सारे हैं जो ऑटोमेटिक वहाँ पे जनरेट होते रहते हैं, तो उसको निकालने के लिए कंटिन्यूस वेंटिलेशन की आवश्यकता होगी। एयर का टेस्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी एक्टिविटी के कारण एयर दूषित होते रहता है। एंड प्रोविजन ऑफ स्पेशल टूल्स एंड लाइटिंग, वहाँ पे प्रोविजन देना पड़ेगा स्पेशल टूल्स और लाइटिंग का।
और उसके बाद होगा प्रोविजन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपैरेटस और बहुत सारे हैं जो उसमें यूज होते हैं कन्फाइंड स्पेस के दौरान। तो ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।